भाइयों और बहनों, आप सबको आपका दोस्त और रहनुमा इरफान का हेलो, नमस्कार और आदाब। फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। आज बात करने वाला हूँ हमारी जिंदगी के एक बहुत अहम हिस्से के बारे में जो हमारी कुंडली हमें देती है और जिसे ज्यादातर ज्योतिषी एक वरदान या तोहफा मानते हैं, और वो है राजयोग। और इन्हीं राजयोगों में से आज बताऊंगा आपको सबसे शुभ, सबसे अहम राजयोगों में से एक के बारे में, जो है गजकेसरी योग, जो गुरु और चंद्रमा के बीच बनता है। इससे पहले कि मैं गजकेसरी योग की तफसील में जाऊं कि ये कैसे बनता है और इसका क्या मतलब है, पहले समझ लेते हैं राजयोग और धन योग में फर्क। क्योंकि मुझे बहुत सारे पाठकों के सवाल मिलते हैं जो पूछते हैं, मेरी कुंडली में राजयोग है, फिर मैं ज्यादा तरक्की क्यों नहीं पकड़ पा रहा, ज्यादा पैसा क्यों नहीं आ रहा, मैं बहुत अमीर क्यों नहीं बन पाया, या फिर मेरे तो 2-3 राजयोग हैं, क्या मैं मिसाल के तौर पर अरबपति बन जाऊंगा। तो सबसे पहले राजयोग और धनयोग का फर्क समझ लीजिए। राजयोग आपकी ताकत के बारे में है, लोगों पर रौब या असर डालने की ताकत, हुकूमत चलाने की ताकत, लोगों पर राज करने या उन पर असर डालने की काबिलियत का। इसका पैसे या धनयोगों से वास्ता बहुत कम है। राजयोग का मतलब है आप लोगों पर आसानी से असर डाल सकते हैं और खुद पर भी काबू रख सकते हैं। दूसरों पर असर डालने और उस असर को इस्तेमाल करके जिंदगी में ऊपर उठने की ताकत आपको मिली है। तो योग एक कुदरती काबिलियत है या मौके हैं जो आपको दिए गए हैं। कोई गारंटी नहीं है, कोई यकीन नहीं है कि अगर योग है तो आप जरूर तरक्की करोगे। ये आपके हाथ में दिए गए औजार हैं जिनसे आगे बढ़ना है। तो राजयोग एक अहम औजार या मौका है जो आपको ताकत और रुतबा इस्तेमाल करके जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए मिला है, और उसी के जरिए शायद आप ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो, ज्यादा खुशहाली भी पा सकते हो। राजयोग के जरिए आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और उस रुतबे से आप मकान, गाड़ियां, जमीनें भी पा सकते हो और शानो शौकत की जिंदगी बसर कर सकते हो। तो वो खुशहाली या तरक्की जिंदगी का एक नतीजा है, ना कि सबसे पहली चीज, वो तो पीछे पीछे आती है। दूसरी तरफ धनयोग है, यानी बहुत सारे पैसे मिलना। जैसे लक्ष्मी योग, जहां लक्ष्मी जी की बरकत आप पर बरसती है, पैसा इतना बरसता है कि आप किसी भी तरह से कमा लेते हो। तो बहुत सारे लोग जो अमीर हैं, शायद धनयोग की वजह से बहुत अमीर बन जाते हैं, लेकिन मुमकिन है कि वो वैसी कामयाबी या नाम नहीं कमा पाते जो दूसरे लोग कमा लेते हैं, फिर भी उनके पास पैसा होता है। मिसाल के तौर पर धनयोग ऐसा है जैसे किसी बहुत अमीर आदमी के घर पैदा होना। तो आपको धनयोग है तो आपको पैसा आपके वालिदैन से मिलता है, हालांकि शायद आप में वो काबिलियत खुद न हो कि आप अपने दम पर कमाएं। तो हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोगों को धनयोग होता है, बहुत अमीर लोगों की औलाद को, लेकिन वो खुद वो नाम, शोहरत और इज्जत नहीं हासिल कर पाते जो उनके वालिदैन ने हासिल की। अगर आप दुनिया के मशहूर लोगों को देखें, ज्यादातर बड़े कामयाब लोगों की औलाद वैसा नहीं कर पाती। शायद कुछ गिने चुने बच्चे ही वैसा कर पाते हैं जैसा उनके वालिदैन ने किया या उससे भी बेहतर। ज्यादातर बड़ी कामयाब शख्सियतों की औलाद, चाहे फिल्मी सितारों की हो या उद्योगपतियों की या सियासतदानों की, शायद वैसी कामयाबी न हासिल कर पाए जैसी उनके वालिदैन ने हासिल की, लेकिन उन्हें धनयोग हो सकता है क्योंकि वो अमीर घराने में पैदा हुए हैं। तो फर्क समझना जरूरी है। राजयोग में आपको ताकत और रुतबा हासिल होता है, जिसकी बदौलत आप सियासत में, मनोरंजन की दुनिया में या कॉर्पोरेट दुनिया में ऊपर उठते हैं, लेकिन शायद आप उतना पैसा न कमा पाएं। या फिर आप राजयोग का इस्तेमाल नाम, शोहरत, इज्जत, ताकत और कामयाबी पाने के लिए कर सकते हो, लेकिन उसी राजयोग से आप पैसा भी कमा सकते हो। अब हम सबको हमारी कुंडली में बहुत सारे योग मिले हैं, बहुत सारे राजयोग। असल में तो हजारों राजयोग हैं, लेकिन इन राजयोगों का सही इस्तेमाल करके ही आप जिंदगी में छलांग लगा सकते हो। इन्हीं बेहद शुभ राजयोगों में से एक है गजकेसरी योग। और गजकेसरी जैसे बेहद शुभ योगों में मेरी नजर में गजकेसरी योग एक ऑलराउंड योग है, यानी ये ज्यादातर एक राजयोग ही है, लेकिन इसमें ये ताकत और रुझान भी है कि ये आपको बहुत सारा धन भी दे सकता है, क्योंकि इसमें शामिल ग्रहों की फितरत ही ऐसी है। गुरु तरक्की और खुशहाली का ग्रह है, और जब ये दिमाग यानी चंद्रमा के साथ मिलता है तो ये आपको पैसा और खुशहाली भी दे सकता है, वो भी राजयोग के नतीजे के तौर पर। अब सबसे पहले गजकेसरी योग है क्या? गजकेसरी योग एक संयोग है। सारे योग ग्रहों के बीच ताकतों का एक तालमेल होते हैं। तो एक युति या संयोग, या ज्यादा सही कहें तो ताकतों का बांटना। और ताकतों का बांटना ग्रहों के बीच कुछ खास तरीकों से होता है, तभी उसे योग या संयोग या राजयोग कहते हैं।
तो गजकेसरी योग, जो चंद्रमा और गुरु के बीच ताकतों का बांटना है, उसके लिए चंद्रमा और गुरु या तो एक ही घर में हो या फिर एक दूसरे के लिए केंद्र में हो। यानी चंद्रमा और गुरु या तो एक दूसरे से चौथे हो या सातवें हो या 10वें हो। गजकेसरी योग के लिए कुछ और संयोग भी बताए गए हैं, लेकिन ये वो मुख्य हैं जहां चंद्रमा और गुरु या तो एक ही घर में हो या फिर एक दूसरे से चौथे, 7वें या 10वें हो, यानी केंद्र में हो। अब अगर चंद्रमा और गुरु के 4 ऐसे पोजीशन हैं जो आपको गजकेसरी योग दे सकते हैं और कुल 12 घर हैं, तो इसका मतलब दुनिया की 1/3 आबादी गजकेसरी योग के साथ पैदा होगी। तो जब आप चंद्रमा लग्न लें, चंद्रमा लग्न यानी वो राशि जिसमें चंद्रमा है उसे लग्न मान लें, तो फिर गुरु की उससे क्या कॉम्बिनेशंस बनती हैं? तो गुरु चंद्रमा के साथ पहले घर में हो सकता है, जो गजकेसरी योग बनाता है। फिर दूसरे या तीसरे घर में ये गजकेसरी योग नहीं देता, लेकिन चंद्रमा से चौथे घर में फिर से गजकेसरी योग देता है। फिर 5वें और 6ठे में गजकेसरी योग नहीं, लेकिन 7वें में फिर से गजकेसरी योग बनता है। यानी 12 घरों में से अगर 4 जगहों पर ये योग बनता है तो 1/3 लोगों के पास गजकेसरी योग होगा। अब अगर दुनिया के 1/3 लोगों के पास गजकेसरी योग है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि 1/3 लोग बहुत कामयाब होते हैं? अगर ये इतना अहम और शुभ योग है, इसकी वजह है इसकी ताकत या असर। बात ऐसी है, अगर आप बीमार पड़ जाएं और डॉक्टर आपको एक एंटीबायोटिक की 500 मिलीग्राम गोली सुबह शाम खाने के लिए कहे और 3 हफ्ते तक खाने को कहे, तो आपको पूरा कोर्स पूरा करना होगा। सुबह 500 मिलीग्राम और शाम 500 मिलीग्राम यानी 1000 मिलीग्राम और 3 हफ्ते यानी 21 दिन। तो 1000 गुना 21 दिन यानी तकरीबन 21,000 मिलीग्राम दवा की ताकत आपको पूरा कोर्स करना होगा, तभी आप ठीक होंगे। अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाएं और दुकानदार कहे मेरे पास तो सिर्फ 5 मिलीग्राम की गोली है, और अगर आप वो खरीद लें और सुबह शाम सिर्फ 5-5 मिलीग्राम ही लें, या फिर 500 की जगह 50-50 मिलीग्राम ही लें, तो जितनी दवा आप ले रहे हैं उसकी मात्रा और ताकत बहुत ही कम है। तो आपके ठीक होने की उम्मीद बहुत ही कम है। आप दवा ले तो रहे हैं, लेकिन दवा उतनी मजबूत नहीं है और नहीं उतनी मात्रा में है जितनी लेनी चाहिए, और इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आप दवा ले भी रहे हैं या नहीं। गजकेसरी योग के साथ भी यही बात है। अगर गजकेसरी योग उतनी ताकत वाला नहीं है जो आपको शुभ नतीजे दे सके। अब एक योग की ताकत के लिए क्या देखना चाहिए? पहली बात, जब 2 ग्रह एक साथ हो तो आमतौर पर अगर उनके बीच 7 डिग्री से ज्यादा का फर्क हो तो योग उतना मजबूत नहीं रहता। मिसाल के तौर पर चंद्रमा और गुरु के बीच अगर चंद्रमा और गुरु के डिग्री में 7 डिग्री से ज्यादा फर्क हो तो ये एक मजबूत संयोग नहीं है। मान लीजिए चंद्रमा मेष राशि में 10 डिग्री पर है और गुरु मेष राशि में 20 डिग्री पर है, तो ये एक कमजोर संयोग है क्योंकि उनके बीच 10 डिग्री से ज्यादा का फर्क है। डिग्री का फर्क सिर्फ 1 से 7 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। चंद्रमा और गुरु के बीच या किसी भी 2 ग्रहों के संयोग में जितना डिग्री का फर्क बढ़ेगा, आपका योग उतना ही कमजोर होता जाएगा। तो इस पर गौर करना जरूरी है। दूसरी बात, अगर वो एक ही घर में नहीं है, लेकिन अगर वो एक दूसरे से केंद्र के घरों में है, इसे आसान बनाने के लिए मान लेते हैं लग्न मेष है। चंद्रमा मेष लग्न के पहले घर में 10 डिग्री पर है, गुरु चौथे घर कर्क में है। अब चंद्रमा मेष में 10 डिग्री पर है, लेकिन अगर गुरु कर्क में 20 डिग्री पर है, तो ये एक मजबूत गजकेसरी योग नहीं है। इसकी वजह यह है कि भले ही वो एक दूसरे के केंद्र में है, लेकिन डिग्री का फर्क बहुत ज्यादा है। तो चाहे वो एक ही घर में हो या एक दूसरे के केंद्र में, डिग्री का फर्क बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, तो बस यही चीज इस राजयोग, इस गजकेसरी योग की ताकत बढ़ाती है। दूसरी चीज ये है कि कौन सा ग्रह डिग्री में कम है, क्योंकि इसका भी गजकेसरी योग पर असर पड़ता है। तो अगर चंद्रमा और गुरु दोनों एक ही घर में है और अगर गुरु चंद्रमा से डिग्री में कम है, यानी गुरु का चंद्रमा पर ज्यादा असर है, तो ऐसे गजकेसरी योग में आप पाएंगे कि शख्स का रुझान ज्यादा रूहानियत की तरफ होगा, भावनाओं पर काबू रखेगा। गुरु अक्ल और हिकमत है, चंद्रमा ज्यादा भावनात्मक ग्रह है, दिमाग जिस तरह से काम करता है। तो गुरु की हिकमत दिमाग के काम करने के तरीके पर लगाम लगा सकती है और गुरु दिमाग को हिकमत के साथ काम करवाता है। तो ऐसे संयोग में क्या होता है कि शख्स ज्यादातर हिकमत से काम लेता है और हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसकी इज्जत कायम रहे और उसकी शोहरत जिंदगी में बढ़िया रहे। वो बहुत ही सतर्क रहते हैं कि उनकी शोहरत वो ठोस। आप पाएंगे कि गुरु चंद्रमा से डिग्री में थोड़ा कम है, लेकिन 7 डिग्री से ज्यादा का फर्क नहीं।
ऐसे लोगों को बहुत सारा नाम, शोहरत, इज्जत, रूहानी तरक्की मिलेगी। वो धर्म गुरु बनेंगे। वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें उनकी कामयाबी के लिए बहुत इज्जत मिलेगी, चाहे वो रूहानियत का रास्ता हो या मजहबी संस्थाओं का या तालीम का। ऐसे लोग बहुत मशहूर डॉक्टर, प्रोफेसर बन सकते हैं। वो रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं, खास तौर पर अगर ये संयोग 8वें घर से जुड़ा हो। मिसाल के तौर पर 12वें में वो बड़े रूहानी गुरु हो सकते हैं। 9वें घर में भी यही बात। या वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी प्रोफेसर या गुरु के तौर पर अच्छी शोहरत हो, जो बहुत हिकमतमंद हो और अपने फील्ड के माहिर हो। तो ये नतीजे उस गजकेसरी योग के साथ देखे जा सकते हैं जहां चंद्रमा डिग्री में थोड़ा ज्यादा हो और गुरु कम हो। और ऐसा गजकेसरी योग आपको बहुत सारा नाम, शोहरत, इज्जत देगा। हालांकि ज्यादा पैसा या खुशहाली खींचने की काबिलियत थोड़ी कम होगी। इसकी वजह यह है कि गुरु की हिकमत आपको पैसे या तरक्की के पीछे भागने नहीं दे रही। अगर चंद्रमा गुरु से डिग्री में कम है तो भावनात्मकता, हासिल करने की तेज ऊर्जा, हिकमत पर रोक लगा रही है। तो शख्स बहुत हिकमतमंद हो सकता है और हिकमत भरे फैसले ले सकता है, लेकिन हासिल करने की ऊर्जा इतनी तेज है कि शख्स ज्यादा खुशहाली भी चाहता है और उसके पीछे भागता है। तो बहुत सारे फिल्मी सितारे जिनके पास नाम, शोहरत, इज्जत और अदाकारी या खूबसूरती की काबिलियत है, या मॉडल या कलाकार, इन सब लोगों के पास शायद ऐसा गजकेसरी योग हो जहां चंद्रमा गुरु से डिग्री में थोड़ा कम हो। और फिर वो ऐसे लोगों के साथ भी काम करेंगे जो उन्हें बहुत सारा पैसा देने को तैयार हो, और वो बड़े बड़े महलनुमा घरों में रहेंगे। उनके पास सारी शानो शौकत होगी। और आप ऐसे लोग पाएंगे। आप बहुत सारे उद्योगपति भी पाएंगे जो अपने कारोबारी फैसलों की वजह से नाम और शोहरत कमाएंगे, लेकिन वो बहुत चालाक पैसे वाले फैसले भी करेंगे। ऐसे लोगों के माली फैसले भी बहुत मजबूत और असरदार होंगे। और आप पाएंगे कि ऐसे लोग भी उस तरह की शानो शौकत वाली जिंदगी गुजारेंगे। तो असल में अगर आप देखें तो गजकेसरी योग एक राजयोग है जिसमें बहुत सारा रुतबा, असर, ताकत है, जो आपको किसी भी फील्ड में एक कामयाब शख्स बना सकता है जिसमें आप जाना चाहते हो, खास तौर पर आपकी कुंडली की सूरत हाल के हिसाब से या आपकी कुंडली में ग्रहों की जगह के हिसाब से। जहां दृष्टि योग बनता है वो ज्यादा अहम है। जबकि अगर चंद्रमा और गुरु का ऑर्डर उलट जाए तो ये आपको बहुत सारी खुशहाली भी दे सकता है। अब इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि दृष्टि योग हर घर में कैसे काम करता है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं इसे छोटा रखना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो वीडियो खुद ही काफी लंबा होगा। इसमें मैं गजकेसरी योग की खासियतों के बारे में बात करने वाला हूँ और आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने दोनों के बीच डिग्री के फर्क के बारे में भी बात की है। अब क्या होता है, इस योग की सामान्य प्रवृत्तियां क्या है? 1. ये दिमाग, हिकमत और भावनात्मकता को मिलाता है। तो ये आपको हिकमत और दिमाग की तेजी देता है और भावनात्मक दृढ़ता हासिल करने के लिए दिमाग की ताकत देता है। तो ऐसे लोग, अगर उन्हें मिसाल के तौर पर पहले घर में गजकेसरी योग मिला है तो उनकी पूरी जिंदगी हिकमत से चलेगी, बहुत सारी ऊर्जा। ऐसे लोग जो अपनी शोहरत कायम रखना पसंद करते हैं, अपनी आत्मसम्मान की कुर्बानी नहीं देंगे और उन्हें समाज में बहुत इज्जतदार लोगों के तौर पर भी देखा जाएगा। तो इस योग की उस घर में मौजूदगी आपको वो दे पाएगी। चौथे घर में मिसाल के तौर पर ये आपको बहुत सारी दुनियावी चीजें दे सकता है, क्योंकि ये चौथे घर में है। चौथा घर दुनियावी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे लोगों की माँ भी कभी कभी मशहूर हो सकती है, क्योंकि चौथा घर माँ का भी होता है। माँ खुद ही एक सितारा या नामी शख्सियत या बहुत इज्जतदार शख्स या बहुत रूहानी शख्स हो सकती है, भले ही वो नामी ना हो। तो ये भी सामने आएगा। 9वें घर में कोई शख्स ट्रैवल इंडस्ट्री का बड़ा उद्योगपति हो सकता है, या किसी मजहबी संस्था का मुखिया या किसी तालीमी संस्था का मुखिया। खास तौर पर पुराने जमाने में मजहबी तालीम और ऊंची तालीम साथ साथ चलती थी और इसलिए 9वां घर इसके लिए बहुत अहम स्थान था। आजकल 9वां घर ज्यादातर ऊंची तालीम के लिए है, PhD, मास्टर्स, MBA, ना कि मजहबी या रूहानी तालीम के लिए। लेकिन दोनों ही हालात में 9वें घर में ये आपको वो देने का रुझान रखता है। दूसरे फैक्टरों के साथ मिलकर कोई शख्स ज्यादा तालीम की तरफ जा सकता है या ज्यादा रूहानियत की तरफ झुकाव रख सकता है। 12वें घर में ये आपको बहुत सारी रूहानी तरक्की दे सकता है। ये आपको इस काबिलियत का रुझान भी दे सकता है कि आप खुद को रूहानी दायरे में और ऊंचा उठा सकें। अब इस हद तक राजयोग या योग आपके लिए एक तोहफा है, लेकिन साथ ही एक मौका भी है। ये हमेशा पिछले जन्म से नहीं आते। बेशक योग के रूप में इनाम भी मिल सकते हैं,
लेकिन उससे ज्यादा ये आपके लिए मौके हैं खुद को ऊपर उठाने और रूहानी दायरे में और ऊंचा ले जाने के, ताकि आप उस परम ब्रह्म, उस ऊंची ऊर्जा की तरफ बढ़ सकें जहां आप आखिरकार जाना चाहते हैं। तो ये मौके हैं और इसलिए आपको इनका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। गजकेसरी योग एक मौका है आपके दिमाग, आपकी हिकमत और आपकी अक्ल का इस्तेमाल करने का, ताकि आप उस घर के गुणों में बेहतरीन कर सके जिसमें ये बैठा है, और अगर ये दूसरों के साथ ताकत बांट रहा है। मिसाल के तौर पर अगर सूर्य की दृष्टि गजकेसरी योग पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, तो ऐसे लोग सियासी नजरिए से बहुत अच्छा कर सकते हैं या सरकारी नौकरियों में बहुत अच्छे हो सकते हैं और नौकरशाही के बुलंद मुकाम तक पहुंच सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, सरकार में मंत्री बन सकते हैं और कॉर्पोरेट दुनिया में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लीडरशिप, रुतबा, ताकत, असर उन्हें हासिल होता है और उन्हें बहुत सारा नाम, शोहरत, इज्जत भी मिल सकती है और वो बहुत चमकेंगे। अगर शुक्र की ऊर्जा इसके साथ आ जाए तो ऐसे लोग बेहतरीन कलाकार बन सकते हैं। वो कलात्मक दुनिया में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बड़े सितारे, मॉडल, फिल्मी सितारे बन सकते हैं, म्यूजिक की दुनिया या कला की दुनिया में परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के तौर पर बहुत अच्छा कर सकते हैं और नाम, शोहरत, इज्जत के साथ साथ कलात्मक कामयाबी या खूबसूरती की कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। बुध के साथ ऐसे लोग बड़े इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। वो बहुत नामी, मशहूर इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं या ऐसे शख्स जो बहुत अच्छे और बहुत विश्लेषणात्मक हों। ऐसे लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचा उठ सकते हैं। वो बड़े लेखक बन सकते हैं। वो अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। ये लोग तालीम के दायरे में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर वो गुरु के साथ ऊर्जाएं मिला लें, क्योंकि गुरु तालीम, हिकमत और ऊंची तालीम का कारक है। तो मिले जुले असर से गजकेसरी योग आपको बेहतरीन नतीजे दे सकता है। अब दूसरी तरफ एक गजकेसरी योग चाहे जितना ताकतवर हो, वो खराब भी हो सकता है अगर वो किसी भी अशुभ ग्रह के साथ ऊर्जा बांटे, खास तौर पर दुश्मन अशुभ ग्रहों के साथ। एक गजकेसरी योग जो सूर्य और मंगल के साथ ऊर्जा बांट रहा हो, फिर भी शख्स के लिए अच्छा कर सकता है। हालांकि अगर राहु या केतु या शनि किसी भी तरह से जुड़ जाएं, या केतु, और आप जानते हैं खास तौर पर केतु गजकेसरी योग की सारी ऊर्जा छीन सकता है, तो ये आपको बेहतर नतीजों के बजाय ज्यादा नकारात्मक नतीजे दे सकता है। तो इसके होने से बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरी चीज है, गजकेसरी योग छठे, 8वें और 12वें घरों में और किसी भी अशुभ ग्रह के साथ संयोग में अच्छा नहीं कर सकता। तो अगर शनि गुरु या चंद्रमा के साथ बैठा हो या राहु या केतु बैठा हो, तो गजकेसरी योग या तो अपनी सारी ताकत खो देता है या फिर आपको नकारात्मक असर भी देता है। दूसरी चीज ये है कि योग पर कोई नकारात्मक दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी गजकेसरी योग उस राशि की वजह से भी खराब हो सकता है जिसमें वो बैठा है। मिसाल के तौर पर गजकेसरी योग मकर राशि में, जहां गुरु नीच का हो जाता है और चंद्रमा की लगभग कोई ताकत नहीं रहती, बेकार है। और कभी कभी अगर नीच भंग भी हो, मिसाल के तौर पर अगर शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि, मकर में बैठे गजकेसरी योग पर पड़ रही हो, फिर भी नीच भंग के बावजूद आप गजकेसरी योग को अच्छे या शानदार नतीजे देते नहीं देखेंगे। दूसरी चीज है, अगर लग्न का स्वामी खुद ही नीच का या अस्त हो जाए तो भी एक मुश्किल होती है। तीसरा ये है, अगर गुरु या चंद्रमा, खास तौर पर गुरु, सूर्य के बहुत करीब होने की वजह से अस्त हो जाए, तब भी गजकेसरी योग अपनी ताकत खो देता है, या फिर ये आपको बहुत ऊंची अहंकार और घमंड दे सकता है, जिसकी वजह से आप समाज में अच्छे नतीजे नहीं पाते। राहु के साथ आप एक रूहानी गुरु हो सकते हैं जिसका फिर एक बड़ा पतन हो जाता है, किसी फैसले की वजह से जो आप लेते हैं, गुमराह होने की वजह से, आपके सामने धुएं का पर्दा पड़ने की वजह से, अगर आप उस पतन को देख नहीं पा रहे जो आपको हो रहा है। तो बहुत सारे सियासतदान या मजहबी गुरु जिनके पास गजकेसरी योग होता है लेकिन राहु की दृष्टि या सहयोग के साथ, आप पाएंगे उनका बड़ा पतन होता है और वो बहुत ऊंचे उठेंगे लेकिन वो जमीन पर भी आ गिरेंगे। तो इन सारे संयोगों और फैक्टरों को देखना जरूरी है। गजकेसरी योग उस ताकत वाला जिसमें गुरु और चंद्रमा के बीच डिग्री का फर्क बहुत कम हो, लोगों को या बहुत ही चंद लोगों को मिलता है, और वो योग जो अशुभ ग्रहों से रंगा नहीं है, वो भी एक तोहफा है और आपके लिए एक अच्छी किस्मत है। अगर आपके पास गजकेसरी योग है जिस पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। गजकेसरी योग सफेद रंग जैसा है, आप उसमें सिर्फ 2 बूंद काला रंग डाल दें, ये स्लेटी रंग का हो जाएगा। आप 2 बूंद नीला डाल दें, ये कुछ नीले रंग का हो जाएगा, जैसे आसमानी नीला रंग। आप 2 बूंद हरा डाल दें, ये हल्का सा हरापन ले लेगा।
तो योग, खास तौर पर गजकेसरी योग, ऐसा ही है। इसलिए बेहतर है कि वो अशुभ ग्रहों से प्रभावित न हो, क्योंकि फिर वो उस ग्रह के रंग और गुण ले लेता है जो उसे प्रभावित कर रहा है, चाहे संयोग के जरिए या दृष्टि के जरिए। खास तौर पर इस पर राहु, केतु और शनि की किसी भी दृष्टि का न होना चाहिए, और इसका मंगल की दृष्टि से भी न होना या मंगल के साथ बैठना भी बेहतर है, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा आक्रामक और दबंग होने की वजह से गुरु की हिकमत कम हो जाती है और शख्स गजकेसरी योग का अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो दोस्तों, अगर आपके पास गजकेसरी योग है और अगर आप जानते हैं कि ये अहम है, तो इसका हिकमत से इस्तेमाल करें, इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करें, इसकी ऊर्जाओं को समझें कि ये किस दिशा में जा रहा है, चाहे ये आपको ज्यादा रूहानी तरक्की दे रहा है, चाहे ये आपको कलाओं में एक सितारे के तौर पर ज्यादा कामयाबी दे रहा है, या इकोनॉमिक्स में, या एक डॉक्टर या प्रोफेशनल या गुरु के तौर पर, क्योंकि आप में गुरु बनने और समाज में अच्छा उठने का रुझान है। उस ताकत का अच्छा इस्तेमाल करें, उस संयोग का अच्छा इस्तेमाल करें, खास तौर पर जाने के किस वक्त ये आपको बेहतर नतीजे देगा, खास तौर पर चंद्रमा या गुरु की दशा या अंतर्दशा के दौरान, या जब गुरु की गोचर आती है। जब आपके पास गजकेसरी योग हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रही गजकेसरी योग पर मेरी तहकीका। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। और जब तक हम फिर किसी और वक्त न मिलें, ये आपका दोस्त और रहनुमा इरफान साइनिंग ऑफ। चियो।